टेक 7 एक्शन। अपील है कि हम उनकी मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। अब मैं एक दो बात मैं भी पूछना चाहती हूँ, बहुत जल्दी से 30 सेकंड लूंगी आपके। विजय शाह का बयान आता है जिसमें वो ये बात बोलते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, क्या कार्रवाई की जाती है? जगदीश देवड़ा कहते हैं कि देश और सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों पर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है? महमूदाबाद के ऊपर जो धाराएं लगती है वही धाराएं विजय शाह के ऊपर लगती हैं। एक तरफ कार्रवाई होती है, दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? मोदी जी, अंजना जी, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कौन स्कोर करना चाह रहा है देश में? ये तो ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ छपी हुई मोदी जी की फोटो बता रही है। पुलवामा के शहीदों के नाम पर किसने वोट मांगा था, ये मुझे लगता है कि देश की जनता अभी भूली नहीं है। बहरहाल आपने बहुत तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सारे सवाल पूछे। 1 मिनट की बात मैं अपनी कहूंगी, फिर आपके तीनों सवालों का मैं जवाब देती हूँ। देखिए, देश के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी, मोदी सरकार के तमाम मंत्री और संतरी, कांग्रेस पार्टी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए जिस तरह से निम्न स्तरीय घटिया ओछी टिप्पणियों का प्रयोग कर रहे हैं, 2 रुपए के ट्रोलर्स बनते जा रहे हैं, वो दुखद भी है और हास्यास्पद भी है। अंजना जी, हास्यास्पद इसलिए कि लगे हैं संघी और भाजपाई कि हम अपनी लकीर ऊंची करके दिखा दे तो राहुल गांधी की लकीर को मिटा लो। इस बात से बिल्कुल अनजान हुए कि एड़ियां उचकाने से कद नहीं बढ़ा करते। और दुखद इसलिए है कि विरोधी को, राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए खुद इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि आज देश के विरोध में खड़े हैं। मुझे यही नहीं, अभी और सुनिए। बताइए कि असीम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ के हेड हैं, उनकी तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट पर प्रसारित और प्रचारित करके क्या संदेश देना चाह रही? ये हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की बात है या ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का चेहरा दिखाने की बात है? और इससे राहुल गांधी जी की कोई तौहीन नहीं होती है। वो कहा जाता है कि संत न छोड़े संतही, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो अगर जहरीले सांप भी चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं ना अंजना जी, जैसा ये फोटो में दिखाया जा रहा है, तो तब भी चंदन का पेड़ जो है वो खुशबू ही देने का काम करता है। और सांप्रदायिकता और नफरत का जहर फैलाने वाले कुछ सांप भारत माँ की आस्तीन में भी छुपे हुए हैं। उनके बीच में अंगद की तरफ पैर जमाकर खड़े होकर राहुल गांधी मोहब्बत की और भाईचारे की बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है। अब मैं आपके सवाल पर आती हूँ। जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आपने कहा कि राहुल गांधी ये क्यों पूछ रहे हैं कि कितने विमानों की क्षति हुई, जबकि इसका जवाब दिया जा चुका है। जब संदर्भ से हटाकर बात कही जाती है तो वो अर्ध सत्य होता है और अर्ध सत्य भी असत्य होता है। मैं राहुल गांधी जी का ट्वीट दिखाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान को हमले की सूचना यदि पहले से दी गई तो इस सूचना के दिए जाने के कारण भारत की सेना का, वायुसेना का क्या नुकसान हुआ, प्रश्न अलग अलग हैं। आपने दूसरा सवाल, आपने कहा कि डीजीएमओ ने जवाब दे दिया है। डीजीएमओ कहते हैं कि बाद में सूचना दी जाती है, विक्रम मिश्री कहते हैं कि बाद में सूचना दी जाती है, पर जयशंकर जी कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी आर स्ट्राइकिंग एट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब ये विरोधाभास डीजीएमओ का है, विक्रम मिश्री जी का है या जयशंकर जी का है, ये तो मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ एक सर्वदलीय बैठक तो वो नहीं कर पाए, पर हाँ, यहां बैठक होकर इसका सुचारू रूप से जवाब जरूर देना चाहिए। आपने तीसरा सवाल पूछा ट्रेड को लेकर, व्यवसाय को लेकर, तो ये बात तो स्पष्ट है, आप भी मानेंगे कि सिंदूर के साथ सौदा तो नहीं किया जा सकता। ये जो सिंदूर हम मांग में लगाते हैं ना, जो विवाहिता ब्याहता औरतें होती हैं, हमारे लिए सिंदूर की बहुत कीमत है, शायद कुछ लोग नहीं जान पाएंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के नाम संदेश देने आए, देर आए, पर चलिए मान लेते हैं दुरुस्त आए, और दुरुस्त वो हो जाता अगर वो खंडन करते। अमेरिका के राष्ट्रपति 7 बार ये बात बोलते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी बात नहीं बोलते, कन्नी काट के निकल जाते हैं। तो सवाल तो पूछा जाएगा। और इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। एक बात मैं
मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि आज और जब डी एस्केलेशन नहीं हुआ था तब भी बार बार विपक्ष ने यह कहा कि हम पूरी तरीके से मन, वचन और कर्म से सरकार और सेना के साथ हैं। हमने सेना से कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन सरकार की नीति, जिसमें कि सरकार के विदेश मंत्री ने खुद बात कही है, जिसमें सरकार ने माना था कि चूक हुई है, उस पर सवाल पूछना अंजना जी विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का कर्तव्य है। जी, और ये एक छोटा सा इसका जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूँ काका साहब और धीरेन जी, जल्दी से। ठीक है, पूरा कर लीजिए। एक लाइन और बोलना चाहती हूँ। देखिए, मीर जाफर की भी बात हुई, आपने शुरू में भी कहा, 30 सेकंड और लूंगी। अगर हम गद्दारी की बात करें और देश के नेता प्रतिपक्ष को आप गद्दार कहें और उसके बाद आप कहें कि दलगत एकता नहीं होती, हम जयशंकर को जयचंद नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि चौकीदार अब चोर नहीं है, अब गद्दार हो गया, हम नहीं कहेंगे भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। पर आप ये बात कहें तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं तो सावरकर की तरफ भी देखूंगी, जिन्होंने अंग्रेजों से के लिए माफीनामे लिखे थे। मैं तो बात करूंगी लाल कृष्ण आडवाणी की भी, जो जिन्ना की मजार पे जाके रोके आए थे और सेक्युलर बताया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लूंगी, लाहौर बस चलाई थी, कारगिल के बाद भी परवेज मुशर्रफ को हमारे देश की धरती पर बुलाया था। और मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देके पठानकोट बुलाया, और आईएसआई हमारे मुंह पर हमारा मजाक उड़ाकर चली गई। डोजियर पे डोजियर हमने दिए और आईएसआई ने कहा कि भारत ने शहजाद अब जवाब दीजिए, हो गया। रागिनी जी अब जवाब सुनिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। खिंचवाए हैं शहजाद जी जवाब दीजिए। फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी। अंजना जी, अब मैं एक एक करके वो भी कह रहे हैं कि अभी वो वक्त है जब हमें दुनिया को कन्विंस करना है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान कितना बड़ा फेलियर स्टेट है। ऐसे में ये एक दूसरे का डोजियर बना के देश के अंदर लड़ने से क्या फायदा है? देखिए अंजना जी, सलमान खुर्शीद जी ने बड़ी साफगोई से ये बात कही कि जो विपक्ष को सवाल सरकार से पूछने हैं वो सरकार से हम देश में पूछेंगे, पर देश का प्रतिनिधि मंडल जब विदेश में जाएगा तो एक स्वर में देश हित की बात कहेगा। और आप समझिए कि किस तरीके से देश की छवि को एक लेश मात्र की भी धूमिल होने की कोई कार्रवाई ना हो सके, ये विपक्ष और कांग्रेस के नेता कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। मुझे लगता है आज इसकी तरफ नजर जरूर बढ़ानी चाहिए। और जब देश एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश जा रहा है तो भाजपा के तमाम प्रवक्ता, नेता, सोशल मीडिया वॉरियर्स, एक्टिविस्ट, ट्रोलर्स किस तरह से विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। उनकी तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अपील है कि हम उनकी मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। अब मैं एक दो बात मैं भी पूछना चाहती हूँ, बहुत जल्दी से 30 सेकंड लूंगी आपके। विजय शाह का बयान आता है जिसमें वो ये बात बोलते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, क्या कार्रवाई की जाती है। जगदीश देवड़ा कहते हैं कि देश और सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों पर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। महमूदाबाद के ऊपर जो धाराएं लगती है वही धाराएं विजय शाह के ऊपर लगती हैं। एक तरफ कार्रवाई होती है, दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है। मोदी जी 2017 में कहते हैं कि व्यवसायियों, व्यापारियों में ज्यादा साहस होता है सेना के साथ। हमने तो कभी नहीं कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और पीयूष गोयल कहते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं पर उनमें देशभक्ति का भाव नहीं है, क्या कार्रवाई होती है। हमने क्या कार्रवाई की मैं वो भी बताती हूँ। मणिशंकर अय्यर मोदी जी के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, हम उन्हें निलंबित करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 26/11 के बाद देश के गृह मंत्री का हम इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी शिवराज पाटिल का इस्तीफा लेती है। क्या अमित शाह से एक भी प्रश्न पूछने का काम इस सरकार ने किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो इसीलिए कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गपगप नहीं हो सकता। आप लोग भी दबाव बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? एक उनका मध्य प्रदेश के मंत्री है। अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज, बाकी दो मतलब सब दर्शक दीर्घा में ही बैठेंगे क्या? थोड़ा बाकी लोग भी बोलेंगे। समय तो आप दे रही हैं। अरका जी आपके पास आते हुए, देखिए पॉलिटिक्स के लिए समय कम है सर, क्या समय की कमी है? बोलना है अगर ऐसे वक्त पर पूरे देश से एक आवाज जानी चाहिए। अब डेलीगेशन में ही कांग्रेस पार्टी के नेता अगर कांग्रेस की बात मानने लग गए तब तो फिर वो उनको भरोसा ही नहीं कि हमारी सेना ने अच्छा काम किया है। तब तो वो पूछेंगे कि कितना नुकसान हुआ, क्या वाकई हमारे डीजीएमओ ने कॉल करके उनको पहले बता दिया था कि हम हिट करने वाले हैं। क्योंकि इन द वेक ऑफ द अटैक्स मिडवे या कितनी देर बाद कब बताया गया, क्या जानकारी दी गई, एक पूरा देश
आप झोंकते हैं ना जब आप युद्ध करते हैं, क्योंकि अटैक का वो बिल्कुल। रिटेलिएशन भी करेगा मनोज जी, तो बिल्कुल। सेना को पता है ना क्या तो करना है। ये बात जो आप कह रही हैं कि मिड वार में या शुरुआती में कब आया, किसने सूचना दी, ये तो विमर्शित तभी आया जब देश के विदेश मंत्री ने इस तरह का बयान दिया। इससे पहले तो ये विमर्श हमारे आपके बीच और आज तक पे नहीं था। ये तो जग जाहिर है। रही बात सेना की, तो सेना के पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है और उसके गर्व को हमेशा सेना को लोग उसकी श्रेय देना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसके मध्य प्रदेश का एक मंत्री तो इतना अमर्यादित और घृणित बयान देता है एक सेना के बहादुर बहन के खिलाफ, जो बताता है कि वो आतंकवादियों की बहन है। उससे और आगे एक जाता है, जो लोगों को मोदी भक्ति की आदत हो गई होगी वो मोदी को ही देश मानते होंगे। हम तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनमानस को देश मानते हैं। ये जनता माफ नहीं करेगी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लोकशाही है, लोकतंत्र है और तंत्र से ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण लोक है। और लोक का जो कोई अगर संरक्षण दाता है और लोक की अगर कोई रक्षा करता है अंजना जी, तो भारतीय सेनाएं करती हैं। मैं बीजेपी से आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी बहुत साधारण सवाल करना चाहती है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का आप पूरे देश में जो आप पोस्टर लगा रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी के अलावा क्या उन बहनों की, हमारे शहीदों की, हमारे बहादुर सैनिकों की फोटो है? ये सवाल करिए। पूरे देश में नहीं है। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात संविधान की हो रही थी, हमने तो आपका संवाद शुरू से सुनना शुरू किया। आपके पहले से जो बीजेपी के लोग जो बयान दे रहे थे, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि एक लोग हैं जो संविधान का और संसद के भवन का, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का इस देश में अपमान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा, उसने कहा कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय युद्ध कराना चाहता है। इस देश के संविधान का अपमान किसने किया? अब सुन लीजिए, अंत में आई है, मेरी बात खत्म हो रही है। बोलिए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। इस देश के संविधान का अपमान गोलवरकर और सावरकर ने कहा। जब गोलवरकर और सावरकर ने एक बार बयान दिया कि हमारे देश का संविधान तो पश्चिमी संविधानों का नकल भर है। और जो बता रहे थे कि जो लोग विजय दिवस नहीं मनाते हैं, कभी आरएसएस से पूछो कि भारतीय तिरंगा को, इस शौर्य के प्रतीक को, इस भारत के प्रतीक को 52 साल तक आपके आदर्श संस्था ने क्यों नहीं फहराया? जरा पूछ पाओगे शहजाद भाई? ये सवाल जरा करना। आपके स्मृति लोप हो गए हैं। सब चारण वंदना और चंपना करने के लिए पन्ने लेके आए हो। कुछ चीजें तो मोटी मोटी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछ तो आप। देखिए, शोर मचाने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है, अनर्थ का अर्थ नहीं निकल सकता है, कुतर्क का तर्क नहीं हो सकता है। शोर मचाते रहिए, शोर मचाने की कोई बात नहीं। विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी अंजना जी, क्योंकि मोदी जी तो स्वयं जर्सी गाए, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी और शूर्पणखा और तमाम इस तरीके की बात बोल चुके हैं। पर आज का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज भी पहलगाम पर जिन आतंकवादियों ने हमला करके निर्दोष सैलानियों को मारा, वो आजाद घूम रहे हैं, ना पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं। इस वक्त सेना जो हमारे देश की थी वो पाकिस्तान को रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। और मैं तो कहती हूं कि एक निर्णायक स्थिति पर हम पहुंच सकते थे, शायद पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिट जाता। लेकिन उस सेना के अगर पांव पीछे खींचे गए तो ये क्यों हुआ, ये जनता को, विपक्ष को जानने का अधिकार है। हम चाहते थे मोदी जी सर्वदलीय बैठक में आए, वो नहीं आए। तो आज मैं आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जानना चाहती हूँ कि लड़ना पाकिस्तान से है, ये विपक्ष से लड़ाई क्यों चल रही है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। म्यूजिक